नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति झा आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल इंडियन स्कीम में। आज हम बात करेंगे आरडी स्कीम के बारे में। यदि आप अपने बचत के पैसों से थोड़े थोड़े फंड जमा करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शंस है। आरडी स्कीम यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। हम आज के इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। इसके लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखें। हम इस वीडियो में जानेंगे आरडी स्कीम क्या है, इसमें कितनी ब्याज मिलती है, आरडी कैसे खुलती है, मैच्योरिटी कैसे निकलती है, आरडी वर्सेस एफडी क्या बेहतर है, कौन आरडी और क्यों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरडी स्कीम यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट एक बैंकिंग स्कीम है जिसमें हर महीने एक फिक्स रकम जमा करते हैं। ये आपकी मंथली सेविंग हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर हम सिंपल शब्दों में आरडी स्कीम को समझें तो आरडी स्कीम में हमारे जमा किए हुए पैसे पर हमें इंटरेस्ट मिलती है, जिसके कारण हमारा फंड बड़ा होता है। इसमें आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जो पूरे एफडी टेनर के दौरान नहीं बदलता। अगर हम इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं या इसकी मुख्य खूबियों के बारे में बात करें तो सबसे पहला है स्मॉल मंथली सेविंग। सिर्फ 100 से 500 रुपए में भी आरडी शुरू हो सकती है बैंक के हिसाब से। और दूसरा है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। जितने दिनों की आरडी है उतने दिनों तक इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। आरडी स्कीम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। बैंक, पोस्ट ऑफिस की आरडी में 100% सुरक्षा होती है, मार्केट रिस्क नहीं होता। चौथे नंबर पर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल टेन्योर 6 महीने से लेकर के 10 साल तक आरडी खुल सकती है। यदि 5वें नंबर में बात करें तो आपके अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाते हैं, किसी तरह की झंझट नहीं होती। अब हम बात करते हैं आरडी पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों अपने अपने अलग इंटरेस्ट रेट देते हैं। औसतन बैंक आरडी इंटरेस्ट रेट 6.5% से लेकर के 8% तक है। सीनियर सिटीजन को 25% से लेकर के 75% एक्स्ट्रा मिलता है। और यदि हम पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट की बात करें तो लगभग 6.7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसका इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में सरकार बदल सकती है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इंटरेस्ट हर महीने कंपाउंडिंग होती है जो बहुत ही तेजी से बढ़ती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आरडी स्कीम कैसे खोलें। आरडी स्कीम खोलने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आरडी स्कीम खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और एक फोटो की जरूरत होगी। तो चलिए बात करते हैं कि अब आरडी स्कीम हम किन तरीकों से खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक के ब्रांच में जाकर के आरडी स्कीम खोल सकते हैं। नेट बैंकिंग से, यूपीआई ऐप से, पेटीएम, फोन पे, कुछ बैंकों में यह सुविधा दी जाती है। साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में ऑफलाइन फॉर्म भर करके भी आप आरडी स्कीम खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यदि आप आरडी स्कीम खोल रहे हैं तो इसमें आपको क्या चुनना होता है। आरडी स्कीम खोलने के समय आपको सबसे पहले मंथली डिपॉजिट अमाउंट, आरडी टेन्योर जैसे 1 साल, 3 साल या 5 साल, जितने साल के लिए आप यह खोलना चाहते। साथ ही इसमें आपको नॉमिनी का नाम भरना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आरडी के फायदे के बारे में। आरडी स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपको हर महीने थोड़ा पैसा बचाने की आदत बनती है। साथ ही बच्चों की फीस, त्योहार का खर्च, इमरजेंसी फंड या फिर ट्रैवल प्लान्स के लिए आप पैसे बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंपाउंडेड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंडेड इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट हर महीने जुड़ेगा और आपकी राशि बढ़ती जाएगी। यहाँ तक आप आरडी स्कीम के फायदे के बारे में तो जान गए, लेकिन उसके साथ साथ आपको आरडी स्कीम की कुछ कमियां जानना भी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आरडी स्कीम की कमियों के बारे में। यदि आप आरडी स्कीम के तहत समय से पहले पैसे निकाल लेते हैं
तो आपको पेनल्टी लगती है। यदि आप आरडी समय से पहले तोड़ते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। आरडी से मिलने वाले इंटरेस्ट पर आपका नॉर्मल इनकम टैक्स लागू होता है। अगर इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा हो जाए तो टीडीएस कट सकता है। इसमें इंटरेस्ट रेट एफडी से कम होता है। इसकी तुलना में एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलता है। अब हम बात करेंगे आरडी से कितना पैसा मिलेगा। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर आप हर महीने 2000 जमा करते हैं और इंटरेस्ट 7% है, टेन्योर 3 साल, तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 78,000 रुपए मिलेंगे। आप जितना ज्यादा महीनों तक आरडी चलाएंगे उतना ज्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आरडी किसे करनी चाहिए। अगर आप महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेव रिटर्न्स, और अगर आपकी सेविंग इरेगुलर नहीं है तो आरडी परफेक्ट ऑप्शंस है। छात्र, गृहिणी, नौकरी पैसा, छोटे व्यापारी, सभी के लिए यह स्कीम बेस्ट है। तो अब हम यदि तुलना करें आरडी और एफडी स्कीम में आपके लिए कौन सी बेहतर है, तो यदि आपके पास लमसम पैसे हैं तो आप एफडी स्कीम के साथ जा सकते हैं, और यदि आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं तो आरडी स्कीम आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि एफडी स्कीम में जहां आपको एक बड़ा अमाउंट जमा करना होता है, वही एफडी स्कीम में आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके पैसे जमा कर सकते हैं। यानी कि आप मंथली बचत चाहते हैं तो आरडी स्कीम आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। तो दोस्तों, ये थी आरडी स्कीम की पूरी जानकारी। यदि आपको यह वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको आरडी स्कीम की पूरी जानकारी मिल गई होगी। आगे आप किस बैंकिंग स्कीम के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊं। और हाँ, यदि फेसबुक, इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।